हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, शोबिस की चटपटी खबरों के साथ फिर हाजिर हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं अदाकारा यशमा गिल की, जिन्हें बैरून मुल्क बोल्ड लिबास में सैर सपाटों की वीडियो पर तनकीद का सामना है। अदाकारा हाल ही में गर्मियों की छुट्टियां मनाने तुर्किया गईं और वहां से वीडियोस और तस्वीर शेयर की। यशमा गिल ने तुर्किया में जीन्स पैंट और टी शर्ट में सैर सपाटे करने की वीडियो शेयर की तो सोशल मीडिया सार्फिन भड़क उठे और उन्हें खरी खरी सुना डाली। मद्दाहों ने अदाकारा को बोल्ड लिबास पर आड़े हाथों लेते हुए उन्हें शर्म दिलाने की कोशिश की। वायरल होने वाली वीडियो अदाकारा ने तुर्किया के सयाती मकाम पर बनाई, जिसमें वो खुशी से मुख्तलिफ दुकानों और स्टॉल्स को दिखाती नजर आ रही हैं। वीडियो में उनके लिबास को देखकर सोशल मीडिया सार्फिन बरहम दिखाई दिए और उनके लिए नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया और लिखा कि वालिदैन इनकी बेहतर और मुनासिब लिबास पहनने की तरबियत भी नहीं कर सके। कुछ मद्दाहों ने लिखा कि यशमा गिल के अंदाज को देखकर वहाँ के लोग भी परेशान हो गए होंगे। ऐसा लग रहा है अदाकारा पहली बार बैरून मुल्क गई हैं। बाज़ अफराद ने कमेंट्स किए कि यशमा गिल से बेहतर कपड़े तो वहाँ की नौ मुस्लिम खवातीन ने पहने हुए हैं। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने उनकी वीडियोस पर इस्तग़फ़ार लिखा तो कुछ ने उन्हें खुदा से डरने की तलकीन की और बाद ने तंज़िया अंदाज में लिखा कि इससे तो अच्छा था कि वो तैराकी का मुख्तसर लिबास ही पहन लेती। व्यूअर्स, ये पहला मौका नहीं जब यशमा गिल को बोल्ड लिबास पहनने पर तनकीद का सामना करना पड़ा हो। यशमा गिल ने इंस्टाग्राम पर सर्दियों में मुख्तसर और बोल्ड लिबास पहनकर आग पर हाथ सेकने की वीडियो शेयर की जो वायरल हो गई, जिस पर बाज़ अफराद ने उन्हें मुसलमान होने के ताने दिए तो कुछ अफराद ने लिखा कि अदाकारा को आजकल ड्रामा में तो कोई काम मिल नहीं रहा, इसीलिए ऐसी वीडियो शेयर करती रहती हैं। व्यूअर्स, अदाकारा महविश हयात टीवी स्क्रीन से तो गायब हैं, मगर अब पता चल गया है कि वो आजकल हैं कहाँ। खबरें हैं कि अदाकारा महविश हयात मकबूल नेटफ्लिक्स सीरीज एमिली इन पेरिस में जलवागर होने वाली हैं। महविश हयात ने नेटफ्लिक्स सीरीज एमिली इन पेरिस के मरकजी अदाकार और प्रोड्यूसर के साथ तस्वीर शेयर की हैं, जिससे सार्फिन अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद वो इस सीरीज में दिखाई देंगी। नेटफ्लिक्स की सीरीज के चौथे सीजन का आगाज 15 अगस्त से हो चुका और इसकी आखिरी किस्त आइंदा माह सितम्बर में रिलीज की जाएगी। दोस्तों, गुलकारा आइमा बेग के मिनी हार्ट अटैक का भी ड्रॉप सीन हो गया। आइमा बेग कहती हैं, मुझे मिनी हार्ट अटैक नहीं हुआ था, बल्कि मेरा ब्लड प्रेशर 80 से 200 तक चला गया था, जिसकी वजह से इमरजेंसी में अस्पताल ले जाना पड़ा। आइमा बेग ने तस्लीम किया कि उन्होंने गलती से हार्ट अटैक का लफ्ज इस्तेमाल किया। दरअसल आइमा बेग ने चंद रोज कबल अस्पताल से अपनी तस्वीर शेयर करते हुए बताया था कि वो मिनी हार्ट अटैक का शिकार हुई हैं। मुसलसल काम और नींद न करने की वजह से वो बीमार पड़ी। गुलकारा ने मिनी हार्ट अटैक का दावा किया तो सार्फिन ने उन्हें बातें सुनाना शुरू कर दी। सार्फिन ने कहा, लो जी, अब हार्ट अटैक्स में भी मिनी, प्रो और लाइट आने लगे। साथ ही मद्दाहों ने आइमा बेग की सेहत याबी के लिए दुआएं भी की थी। आइमा बेग ने एक बार फिर तमाम अफराद को अपनी सेहत का ख्याल रखने की हिदायत करते हुए कहा है कि काम तो पूरी जिंदगी चलता रहता है, लेकिन हर हाल में मुकम्मल आराम करके अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखना चाहिए। व्यूअर्स, अदाकारा कोमल अजीज ने भी बिलाखिर शादी करने की ठान ली। कोमल अजीज मॉडल, अदाकारा होने के साथ साथ कारोबारी खातून भी हैं। एक इंटरव्यू में कोमल अजीज ने इंकशाफ किया कि वो 34 साल की हो चुकी हैं और जल्द ही शादी करने वाली हैं। कोमल अजीज ने इंकशाफ किया कि जब वो महज 16 साल की थी तब से उनके रिश्ते आना शुरू हो गए थे, लेकिन उन्होंने पहले तालीम और फिर अदाकारी पर तवज्जो दी, जबकि उस वक्त कम उम्र होने की वजह से वो अब शरीके हयात से मुतालिक ज्यादा मुतालबात भी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब वो अपनी मर्जी के मुतालबात कर सकती हैं। इससे कबल एक इंटरव्यू में कोमल अजीज ने अजीब सी बात कही थी जिस पर सब हैरान रह गए थे। कोमल ने कहा था कि वो मुकम्मल मर्द से शादी करेंगी जो उनसे ज्यादा कमाता हो और कामयाब शख्स हो, ताकि उनकी शादी कामयाब हो। मेरी ख्वाहिश है कि होने वाला शोहर मर्दाना वजहात रखता हो और मुकम्मल लड़का हो, उन्हें आधे लड़के पसंद नहीं। जब मेजबान ने कहा कि वो आधे लड़के की वजाहत तो करें, इस बात का क्या मतलब हुआ, तो अदाकारा बोली, आजकल के लड़के आधे इधर तो आधे उधर हुए पड़े हैं, उन्हें ऐसा लड़का नहीं चाहिए, उन्हें तो मुकम्मल मर्द चाहिए जो उन्हें खुश रख सके। Would ideally prefer an entrepreneur because they think really big. वो चाहिए होगा मुझे very masculine because I am very feminine. वो होना चाहिए पूरा लड़का हो जैसे मैं पूरी लड़की हूँ। आजकल के ज़माने में आधे आधे हुए में ना, तो वो वाले नहीं चाहिए। अच्छा, पूरा होगा तो मुझे पता चल जाएगा। One who is a lot more successful than me. मैं बड़ी ट्रेडिशनल बातें कर रही हूँ, लेकिन जो शादी है उसके अंदर I think there is a lot of respect
اور میں جو ہوں مجھے بھی تو رسپیکٹ کرنی ہے نا اپنے ہسبینڈ کی, تو لائک میں نے بھی اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے, تو اس کی وہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ میں اس کی رسپیکٹ کروں, میں اس کی بات آسانی سے مان سکوں, رائٹ. تو اگر میں اس کی بات کیسے مانوں گی اگر وہ مجھ سے سیورل اسٹیپس اہیڈ اسپرچولی, ایموشنلی, فائنینشلی, فزیکلی اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر میں اس کی وہ رسپیکٹ نہیں کر پاؤں گی. اینڈ آئی تھنک اٹ ورکس آؤٹ فائن. سم ٹائمز لائک دا گرل از اہیڈ, سم ٹائمز دا گائے از اہیڈ, اٹ ورکس فار دیم. بٹ میں نے جو اپنی یہ جو ڈیپ سول سرچنگ کی ہے نا, اس سے مجھے ریئلائز ہو گیا کہ میرے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ لوگوں میں از ظرف ہونا چاہیے بندے کے اندر, اعلیٰ ظرف. پرسن آلسو شوڈ بی ویری ٹرو ٹو ہم سیلف, ٹھیک ہے, تو کاورڈلی نہیں ہو سکتا. کومل عزیز نے کہا جس طرح وہ خود مکمل لڑکی ہیں انہیں بھی اسی طرح کا مکمل مرد چاہیے. لازمی ہے کہ ان کا ہونے والا شوہر کاروباری ذہنیت رکھتا ہو, اچھی کمائی کے گر جانتا ہو, کامیاب اور اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہو. ویورز, یہ تھا شوبز کا تازہ احوال. اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے نئی خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت.